स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। बात बंगाल की और सियासी लड़ाई की। नड्डा पर हमले को लेकर बंगाल से लेकर बहुत बड़ी खबर है। राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है। राज्यपाल ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपनी तरफ से एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को दी है। कल की घटना पर केंद्र ने मांगी थी रिपोर्ट, यानी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था, उसके बाद गवर्नर से रिपोर्ट मांगी गई थी। गवर्नर धनखड़ ने रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज दी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक तरफ जहां सियासत तेज है बंगाल में, दूसरी तरफ केंद्र ने रिपोर्ट मांगी है लॉ एंड ऑर्डर को देकर, और गवर्नर ने रिपोर्ट अपनी तरफ से गृह मंत्रालय को भेज दी है। अमित शाह का बंगाल दौरा, केंद्र की राज्यपाल को रिपोर्ट, नड्डा के काफिले पर पत्थरबाजी, अभिषेक के बंगले पर काला रंग, दिल्ली के बंग भवन में पथराव, ममता नड्डा में जुबानी जंग तेज हो गई है। सियासत तेज हो गई है बंगाल में। बीजेपी लगातार काम कर रही है। बीजेपी ने साफ कहा है कि बंगाल में इस बार चुनाव होने वाला है अगले साल, और वहां पर बीजेपी खूब जोर आजमाइश कर रही है, पॉलिटिकल रैलीज कर रही है, और वहां पर पॉलिटिकल हत्याएं भी हुई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, कैलाश विजयवर्गीय की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय के बाएं हाथ में लगा था पत्थर। जी हां, पत्थरबाजी हुई थी। जिस गाड़ी में कैलाश विजयवर्गीय बैठे थे, जेपी नड्डा बैठे थे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने अब आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें लिगामेंट फ्रैक्चर बताया गया है कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के बंगाल इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ है। इससे भी बड़ी एक और खबर आ रही है, बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, हमले को लेकर दिलीप घोष का बड़ा बयान, बदला लेंगे, बदल कर रहेंगे। दिलीप घोष बोले हैं, मैं बोल रहा हूं, मारो मुझे दिलीप, इतना मारो कि हजम कर सको। दिलीप ने कहा है, सब लिख रहा हूं, ब्याज समेत वापस करूंगा, ये कहना है दिलीप घोष का। दिलीप घोष पहले भी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे चुके हैं, और इस हमले के बाद उन्होंने साफ कहा है, बदल भी देंगे और बदला भी देंगे। यानी जब सरकार आएगी बीजेपी की बंगाल में, तो सबका हिसाब किताब होगा। कहा, डायरी में लिख रहा हूं, कुछ भूलूंगा नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिलीप घोष जो कि बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार भी बदलेंगे और बदला भी लेंगे। पश्चिम बंगाल में हिंसा की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जी हां, आपको जो तस्वीरें आ रही हैं वो लगातार बंगाल से आ रही हैं, और हिंसा की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नड्डा का मिशन बंगाल आपको दिखा रहे हैं, और शाह करेंगे बंगाल दौरा। ये पहले भी डिसाइड हो चुका था कि बंगाल में जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों हर महीने में 2 बार जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, सम्मेलन करेंगे। जेपी नड्डा देश भर का दौरा कर रहे हैं। उसी दौरे के दौरान वो गए थे और ममता बनर्जी के गढ़ में हुंकार पड़ रहे थे जब वहां पर उन पर हमला हुआ, और कैलाश विजयवर्गीय जो थे वो जख्मी हुए, उनकी मेडिकल रिपोर्ट में आ गया। और हिंसा की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, बैरकपुर, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, आसनसोल, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैसे हमला हुआ, कैसे राजनीति के बाद रंग बदल रहा है बंगाल का। हिंसक हो रहा है, राजनीति अपनी जगह, हिंसा अपनी जगह है। बार बार इस बात को कहा जाता है कि आप राजनीति करिए, एक दूसरे का विरोध करिए, लेकिन हिंसा की किसी भी राजनीति में कोई जगह नहीं है। लेकिन बंगाल में फिलहाल यही हो रहा है, टीएमसी वर्सेस बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा तेज हो गई है। आरोप सीधा सीधा टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर है, ममता बनर्जी को है। एक तरफ जहां जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, कैलाश विजयवर्गीय की रिपोर्ट आई है, उसमें उनको लिगामेंट फ्रैक्चर बताया गया है। पूरे देश भर में बीजेपी ममता बनर्जी का पुतला फूंक रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में जो अभिषेक बनर्जी है, ममता बनर्जी के भतीजे, उनके घर पर कालिक पोती गई। दिल्ली में भी बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। यानी बीजेपी 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका मिशन बंगला है, सोनार बंगला है, और इसी पर धीरे धीरे बीजेपी आगे जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह जुड़ गए। राकेश, सबसे पहले ये बताइए, जो रिपोर्ट मांगी गई थी केंद्र की तरफ से, माना जा रहा है गवर्नर धनखड़ ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है, क्या कुछ है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में इस रिपोर्ट में? देखिए राजा, 4 पेज की रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने भेजी है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति काफी खराब है। और इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि यहाँ पर राजनीतिक हिंसा पिछले कई महीनों से काफी बढ़ी है, और जहां तक प्रशासन का रवैया है, प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है। सीधे तौर पर प्रशासन पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया है, गंभीर आरोप है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है। साथ ही ये कहा गया है कि कई बार राज्य सरकार को जो
कहा गया है कि जिस तरह से हिंसा हो रही है उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन जो प्रशासन है, प्रशासन उस पर कार्रवाई जो होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है। और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जिस तरह से हमला हुआ है और बीजेपी के कई नेताओं पर जिस तरह से कल की घटना हुई है, उसका सिलसिलेवार जिक्र किया गया है और कहा गया है कि कानून और व्यवस्था का स्थिति राज्य में ठीक नहीं है। राकेश, एक चीज और समझना चाहेंगे, हमने जेपी नड्डा का दौरा देखा, अब बात यह भी आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह बंगाल का दौरा कर सकते हैं। एक, उस दौरे के बारे में बताइए। दूसरा, क्या केंद्र सरकार और खासतौर से गृह मंत्रालय कोई एक्शन लेने की तैयारी में है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो स्थिति है पश्चिम बंगाल में? देखिए, जहां तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा का सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे पश्चिम बंगाल। और जहां तक गृह मंत्रालय की बात है कि गृह मंत्रालय क्या एक्शन लेगी, तो आप रजत जानते हैं कि पश्चिम बंगाल को लेकर जो बीजेपी का मिशन है वो 200+ है और बीजेपी लगातार राज्य सरकार पर हमला करेगी और ये जनता को दिखाने की कोशिश लगातार होगी कि किस तरह से कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमराई हुई है। लेकिन जहां तक राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन लागू की बात हो तो यहां तक बीजेपी नहीं जाएगी। बीजेपी की ओर से जरूर कहा जाएगा कि स्थितियां यहां पर ठीक नहीं है और ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की जरूरत पड़ेगी तो हस्तक्षेप करेगी, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं आई है। अब देखना है, काफी महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब 2 दिवसीय दौरा पर पश्चिम बंगाल जाएंगे तो आखिरकार टीएमसी का और खासतौर पर पश्चिम बंगाल सरकार का रुख क्या रहता है, ये देखने वाली महत्वपूर्ण बात होगी। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए राकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जेपी नड्डा के बाद अब अमित शाह बंगाल जाएंगे। नड्डा पर हुए हमले को लेकर मनोज झा का क्या कहना है, ये आप सुनिए। किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर अड़े हुए हैं और जो केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था उसे खारिज कर चुके हैं और अभी भी किसान जो हैं अपनी मांग से टस से मस होने के लिए। देखिए, हमने आपको दिखाया, अभी राकेश कुमार सिंह बता रहे थे कि फेडरल स्ट्रक्चर है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी है, केंद्र सरकार हो सकता है कोई एडवाइजरी जारी करे लॉ एंड ऑर्डर पर, हो सकता है एक वार्निंग दे स्टेट को, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर शुद्ध विशुद्ध स्टेट का सब्जेक्ट है। अमित शाह का बंगाल दौरा होगा, आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। नड्डा के काफिले पर हमला हुआ जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है और हर राजनीतिक पार्टी कह रही है कि हाँ, इस तरीके का हमला ठीक नहीं है। केंद्र को रिपोर्ट भेजी है, धनखड़ साहब जो कि गवर्नर है वहां के, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर 4 पन्ने की रिपोर्ट भेजी, जैसा राकेश कुमार सिंह बता रहे हैं। और ममता के गढ़ में नड्डा ने हुंकार भर की थी, अब अमित शाह जाएंगे 2 दिन के दौरे पर। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार बौखलाई हुई है। अब वहां भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इतनी तेजी से बढ़ रहा है, 4% वोट 2014 में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिले थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट मिले हैं। ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि इस चुनाव में पश्चिम बंगाल में इतिहास बदलने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और जब भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी या हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का वहां दौरा हो रहा है, चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, उससे बौखला कर ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं से हमले करा रहे। बंगाल में जो हाल है वो संविधान नहीं मानते हैं, वो विचार विभाग का निर्देश नहीं मानते हैं, वो पूरा से पूरा गणतांत्रिक रूप से चल रहा है, वो पुलिस दलदल बन गया। इसके साथ वो सब एकजुट है, पुलिस है, गुंडागर्दी है, टीएमसी है, ममता का निर्देश है। इसीलिए ये ढंग से ये काम चल रहा है। ये कभी उधर का बंगाल का पब्लिक समझदार है, ये सब सोचते हैं इनका जवाब। ममता के राज में अपराध कितना बढ़ गया है 2019 के आंकड़े आपको बताएंगे, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि अपराध क्या है। कुल अपराध है 1,57,610, हत्या है 1933, महिलाओं पर हमले हैं 1,837, किडनैपिंग 5,191, रेप 1,059। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिर जो क्राइम का ग्राफ है पश्चिम बंगाल में वो कितना बढ़ गया है। ये ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी की एक तरफ आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ जेपी नड्डा जिन पर हमला हुआ है, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीर लगी हुई है। यानी
पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू होगा अगले साल होने वाले हीटेड चुनाव में, जो कि माना जा रहा है बीजेपी और टीएमसी के बीच में होगा। ममता बनर्जी डिफेंडिंग पोजीशन में रहेंगी और एक्टिव और एग्रेसिव पोजीशन में बीजेपी है। बंगाल में डिबेट से पहले आपको हम आगे लेके चले, विधानसभा की तस्वीर एक बार समझा दें कि विधानसभा की तस्वीर कैसे है। बंगाल में 2016 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उस 2016 के चुनाव में जो बंगाल की विधानसभा है वो कैसी फिलहाल दिखती है, ये आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, अदर सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। 294 सीटें हैं, 44 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है, लेफ्ट के पास 32 है, टीएमसी 211 है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सिर्फ विधानसभा में 3 सीटों पर है और 4 अन्य के पास है। यानी आज जो मुख्य विपक्षी दल वहां बना हुआ है राजनीतिक रूप से, वहां सिर्फ 3 सीटों से शुरुआत करने जा रही है बीजेपी। लोकसभा की तस्वीर आप देख रहे हैं, टीएमसी के पास 22 है, बीजेपी के पास 18 है और कांग्रेस के पास भी 3 सीटें हैं इस वक्त लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करेंगे तो उसमें, और साथ ही साथ लेफ्ट को भी 1 सीट मिली थी, लेकिन मुझे जहां तक याद है लेफ्ट को सीट चुनाव हार गया था। तो ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति थी। मुझे लगता है कि कुछ आंकड़े जो है वो लोकसभा चुनाव में एक बाय इलेक्शन हुआ तो कुछ आंकड़े गलत है, क्योंकि बीजेपी को 18 मिली थी, टीएमसी को 22 मिली थी। पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, गनी खान चौधरी के भतीजे अबू गनी खान चौधरी जीते थे, यानी 3 सीटें जो थी वो सिर्फ कांग्रेस के हिस्से में आई। इस वक्त की बड़ी खबर, बंगाल हिंसा पर गृह मंत्रालय के तेवर सख्त, मुख्य सचिव डीजीपी को एमएचए ने तलब किया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य सचिव और डीजीपी को एमएचए ने तलब किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजनीति में फेडरल स्ट्रक्चर होता है, फेडरल स्ट्रक्चर यानी लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो स्टेट का इशू होता है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय सख्त हुआ है। गवर्नर की रिपोर्ट के बाद वहां के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया है दिल्ली। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, एक तरफ जहां राजनीतिक माहौल गर्म है, वहीं अब प्रशासनिक कार्रवाई पश्चिम बंगाल पर एक तरीके से शुरू हो गई है। अगर आप किसी स्टेट के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव को बुलाते हैं तो आप समझ लीजिए कि सीधे सीधे इसका मतलब यह होता है कि स्टेट में जो सरकार चल रही है वो कारगर नहीं है और गृह मंत्रालय सख्त हुआ है। नड्डा पे हमले के बाद गृह मंत्रालय ने वहां के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली तरफ कर दिया। ये पहली बार ऐसा मामला नहीं हो रहा है जब स्टेट वर्सेस सेंटर हो रहा है। मुझे आज भी वो तस्वीरें याद है जब सीबीआई की टीम यहां से बंगाल गई थी और उसके साथ हाथापाई हुई थी। बाकायदा वहां पर जो पुलिस अधिकारी थे, कमिश्नर थे, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था सीबीआई के अधिकारी को, उसके बाद पेश होना पड़ा था, उसके बाद उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सियासत से बंगाल के यही है कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी दोनों को गृह मंत्रालय ने तलब किया है और सवाल जवाब भी होगा कि आखिर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब